आदित्य धर की धुरंधर की उस मेगा सक्सेस के बाद जब रणवीर सिंह का स्टारडम आसमान छू रहा है, तभी अचानक एक ऐसा तगड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है जो सीधे उनके पूरे करियर को हिलाकर रख दिया है। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था, वो अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां फिल्म मेकर्स तो छोड़ो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की यूनियन यानी FWIC ने रणवीर पर एक ऑफिशियल बैन लगा दिया है। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में चलने वाला एक बहुत ब्रूटल पावर स्ट्रगल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे फसाद के पीछे एक्सेल एंटरटेनमेंट का फाइनेंशियल क्राइसिस छुपा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। क्यों एक ब्लॉकबस्टर कमबैक के तुरंत बाद रणवीर के खिलाफ ये सोची समझी साजिश रची गई? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात मेकर्स और रणवीर के बीच का इक्वेशन पूरी तरह बिखर गया? इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो सच अब सामने आ रहा है, वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे 1978 में, जब अमिताभ बच्चन ने पहली बार डॉन बनकर स्क्रीन पर आग लगाई थी। वो डायलॉग्स, सब कुछ एकदम कड़क था। इसके बाद 2006 और 2011 में फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ इस फ्रेंचाइजी का ऐसा मेकओवर किया कि पूरी दुनिया इस कैरेक्टर की फैन हो गई। डॉन का मतलब सिर्फ शाहरुख खान बन चुका था। ऑडियंस के लिए वो एक कल्ट मूवी थी। यही वजह थी कि जब डॉन 3 की बातें शुरू हुईं तो फैंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान इस पार्ट के लिए भी पहली पसंद सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को ही मान रहे थे। स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था, लेकिन तभी एक शॉकिंग न्यूज आया। फरहान और शाहरुख के बीच स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर कुछ सीरियस क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। शाहरुख को शायद कहानी में वो दम नहीं लग रहा था जिसके लिए डॉन फ्रेंचाइजी जानी जाती है। नतीजा, शाहरुख ने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। अब फरहान के सामने चैलेंज था, एक ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढना जो शाहरुख के उस आइकॉनिक स्टारडम को मैच कर सके। इसी सिचुएशन के बीच एंट्री होती है रणवीर सिंह की। 2023 में जब रणवीर सिंह को ऑफिशियल तौर पर नया डॉन अनाउंस किया गया तो इंटरनेट पर जैसे बवाल मच गया। फरहान को लगा कि उन्हें अपना परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल चुका है जो इस फ्रेंचाइजी को आगे ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बड़े अनाउंसमेंट के ठीक पीछे ब्रूटल प्रेशर काम कर रहा था। रणवीर के लिए यह उनके करियर की सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन उनका खुद का मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड उस समय काफी डाउन चल रहा था। इस मेगा प्रोजेक्ट से ठीक पहले रणवीर की बैक टू बैक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थीं। रोहित शेट्टी के साथ आई सर्कस और जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्मों का हश्र सबने देखा था। वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। यहां तक कि उनकी फिल्म 83 भी बॉक्स ऑफिस पर वो जादू नहीं दिखा पाई जिसकी सबको उम्मीद थी। इन लगातार डिसास्टर्स की वजह से ट्रेड एनालिस्ट्स और खुद इंडस्ट्री के कई मेकर्स का रणवीर के स्टारडम से भरोसा डगमगाने लगा था। सोशल मीडिया पर ऑडियंस का एक सेक्शन उन्हें पहले ही यह कहकर बुरी तरह ट्रोल कर रहा था कि कोई शाहरुख खान को कैसे रिप्लेस कर सकता है। उस समय कई सेलिब्रिटीज और पूरी इंडस्ट्री की नजरें इसी बात पर टिकी थीं कि क्या रणवीर इस कल्ट कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर पाएंगे। रणवीर के कंधों पर खुद को दोबारा साबित करने का एक बोझ था। वो जानते थे कि एक और फेलियर उनके पूरे करियर को खत्म कर सकता है। लेकिन इस भयंकर प्रेशर के बीच असली गेम तो तब शुरू हुआ जब कैलेंडर आगे बढ़ा। 2023 के उस ग्रैंड अनाउंसमेंट से लेकर 2026 की प्लान्ड शूटिंग तक पूरे 3 साल का एक लंबा और थका देने वाला गैप आ गया। दोस्तों, किसी भी टॉप स्टार के लिए अपने करियर के पीक टाइम पर 3 साल सिर्फ एक प्रोजेक्ट के भरोसे छोड़ देना किसी जुए से कम नहीं है। रणवीर ने इस फ्रेंचाइजी को अपनी टॉप प्रायोरिटी माना था। उन्होंने इसके लिए कई दूसरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को साफ मना कर दिया, अपने सारे कीमती डेट्स ब्लॉक रखे। लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से चीजें लगातार पोस्टपोन होती जा रही थीं। कभी प्री प्रोडक्शन का काम अटक रहा था तो कभी बजट और रिसोर्सेज को लेकर अंदरूनी दिक्कतें सामने आ रही थीं। करियर पहले से ही सर्कस जैसी फिल्मों के फेलियर की वजह से एक नाजुक मोड़ पर था, और ऊपर से इस फिल्म का लगातार लटकना रणवीर के लिए एक स्लो पॉइजन जैसा सीन बनता जा रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यह लेवल देखकर उनका सब्र धीरे धीरे जवाब दे रहा था। वो समझ चुके थे कि इस अनसर्टेन माहौल में ज्यादा दिन रुकना उनके पूरे स्टारडम को दांव पर लगाने जैसा है। लगातार डिले और मिसमैनेजमेंट ने दोनों पक्षों के बीच की कड़वाहट को बढ़ाना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर एक ओपन वॉर में बदलने वाला था। और फिर एंट्री होती है आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की। रणवीर ने जुलाई 24 में इस प्रोजेक्ट को अपनी बची हुई डेट्स दे दी, क्योंकि डॉन 3 का कुछ अता पता नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म रणवीर का पूरा करियर ट्रेजेक्टरी ही पलट देगी। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस एक फिल्म की सक्सेस ने रणवीर के स्टारडम को वापस आसमान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, जो भरोसा सर्कस के फ्लॉप होने से बिखर गया था, वो इस एक हिट से वापस लौट आया। अब पूरा सिचुएशन बदल चुका है। रणवीर के पास अचानक मार्केट में ज्यादा पावर और चॉइसेस आ गईं। उन्होंने डॉन 3 के मेकर्स के सामने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल जैसी बिल्कुल नई और सख्त शर्तें रख दी। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब डील उनकी शर्तों पर होगी।
लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट की अंदरूनी कहानी कुछ और ही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर का प्रोडक्शन हाउस इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। उनके लिए डॉन 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अपने बिजनेस को वापस ट्रैक पर लाने का सबसे मुख्य जरिया थी। धुरंधर की उस खतरनाक सक्सेस के बाद रणवीर सिंह उनके सबसे वैल्यूएबल एसेट बन चुके थे, जिन पर यह पूरा प्रोजेक्ट टिका हुआ था। मेकर्स को उम्मीद थी कि रणवीर के नए स्टारडम को कैश करके वो मार्केट से तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। लेकिन जब रणवीर ने प्रॉफिट शेयरिंग की बात की तो फरहान का पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ा गया। पहले से ही पैसों की किल्लत झेल रहे प्रोडक्शन हाउस के लिए रणवीर की ये शर्तें मानना उनके बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बिखेरने जैसा था। फरहान इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे क्योंकि उनकी कंपनी की पूरी साख दांव पर लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ रणवीर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि वो अब किसी भी कमजोर डील के लिए राजी नहीं होंगे। पैसों का यही मिसमैनेजमेंट और दोनों तरफ का ईगो क्लैश इस पूरे फसाद की असली वजह बना, जिसने इस दोस्ती को एक लीगल वॉर में बदल दिया। यही वो पॉइंट था जहां दोनों के बीच की कड़वाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई। अप्रैल 26 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। सब कुछ सेट था, टीम तैयार थी। लेकिन शूटिंग शुरू होने से ठीक 3 हफ्ते पहले रणवीर ने अचानक फैसला लिया जिसने फरहान के होश उड़ा दिए। रणवीर ने फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। रणवीर का कहना था कि उन्हें अभी तक कंप्लीट और फाइनल स्क्रिप्ट नहीं मिली है और जो ड्राफ्ट उनके पास है वो बहुत वीक है। रणवीर पहले ही सर्कस जैसी फिल्मों में आधी अधूरा स्क्रिप्ट का धोखा खा चुके हैं, इसलिए इस बार बिना फुल प्रूफ कहानी के सेट पर जाने का कोई चांस ही नहीं था। शूटिंग एंड वक्त पर रुकने की वजह से मेकर्स को भारी झटका लगा। रणवीर की टीम का दावा है कि उन्होंने इज्जत के साथ अपनी पूरी साइनिंग अमाउंट वापस करने का ऑफर दिया था। लेकिन 3 हफ्ते पहले हुए इस वॉकआउट ने फरहान अख्तर को एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से चीजें पूरी तरह बिखरने वाली थीं। और फिर शुरू हुआ असली रिएक्शन और बदले का खेल। रणवीर के इस तरह अचानक वॉकआउट करने से फरहान अख्तर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात सिर्फ ईगो की नहीं थी बल्कि भारी नुकसान की थी। फरहान ने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रणवीर सिंह के खिलाफ पूरे 45 करोड़ रुपीस का लीगल केस ठोक दिया। फरहान का सीधा दावा था कि उन्होंने प्री प्रोडक्शन, लोकेशन हंटिंग, इंटरनेशनल क्रू और स्टाफ की तैयारियों में यह सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया था, जो रणवीर के ऐन वक्त पर हटने से पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रणवीर की टीम ने इस पर अपना काउंटर अटैक किया। रणवीर के करीबियों के मुताबिक प्री प्रोडक्शन में केवल 16 करोड़ रुपीस ही खर्च हुए थे। उनका कहना था कि फरहान जानबूझकर इस रकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि रणवीर के करियर और इमेज को पूरी तरह डैमेज किया जा सके। पैसों का यह खेल अब एक ऐसी खतरनाक जंग बन चुका था जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। जब कोर्ट केस से भी फरहान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इस पूरी लड़ाई में एंट्री होती है फिल्म वर्कर्स यूनियन यानी FYs की। फरहान अख्तर ने अपने सारे खर्चों के बिल्स और सबूत सीधे यूनियन के टेबल पर ले जाकर रख दिए। FYs ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रणवीर सिंह को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक के बाद एक पूरे 3 ऑफिशियल नोटिस भेजे। लेकिन रणवीर और उनकी टीम ने इस पूरी प्रोसेस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जिसका अंजाम बहुत ही डेंजरस निकला। रणवीर की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर यूनियन ने उनके खिलाफ एक सख्त नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि इंडस्ट्री का कोई भी टेक्नीशियन, क्रू मेंबर या डायरेक्टर अब रणवीर के साथ काम नहीं करेगा। यह लीगल एक्शन किसी भी सुपरस्टार के पूरे करियर के लिए एक जीता जागता नाइटमेयर है। रणवीर के मैनेजर का कहना है कि यह पूरा मामला इस यूनियन के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है और वो इस अनफेयर बैन के खिलाफ सीधे कोर्ट में जंग लड़ेंगे।